जो है कौन से आपको कमजोर नजर आ रहे हैं, और पिछली बार की कौन से कमजोर थे या वो स्ट्रांग हो गए हैं, उन बूथों के बारे में शेयर करना चाहिए। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बूथों के बारे में विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि ये नीतिगत फैसले हैं, मैं इस पर कोई भी बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि चुनाव प्रचार के बारे में और चुनाव में जो अनुभव आए हैं वो मेरे साथियों से आपको पूछ सकते हैं। नवीन जी, आप बताइए कि इस चुनाव में दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके जवाब में। भाई मुझसे पहले तो वो निकम्मे थे। 25 साल जिस पार्टी ने, भाई मुकेश गोयल जी क्या थे? मुकेश गोयल जी एक आटा चक्की चलाते थे, मिट्टी का तेल बेचते थे। 25 साल कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ उनको बनाया और इतना माल इकट्ठा किया आज आप जो देख रहे हो। और वो देख के कि भाई यहाँ लुटिया डूब गई है, कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। 25 साल में कांग्रेस का ऐसा काम कर दिया कि एक पेड़ होता है ना जिसके नीचे घास भी नहीं उगती, वो काम कांग्रेस का कर दिया। और अब आम आदमी पार्टी में मलाई खाने के लिए आगे देख लिया कि आम आदमी पार्टी में अब मलाई चालू हो गई है। भ्रष्टाचार के विरोध में पार्टी बनी थी और अब पार्टी भ्रष्टाचारी हो गई है, तो मलाई यहाँ पे मिलेगी। तो अब जो है आम आदमी पार्टी में आ गए। तो ये अपने अपने सोच है, संस्कार है। मैं मानता हूं कि 10 साल में आम आदमी पार्टी से विधायक रहा, पार्टी ने सब कुछ दिया और मेरा पार्टी छोड़ने का कारण यही था कि 2-4 नेताओं को छोड़ के बाकी सारे के सारे नेता भ्रष्ट हो गए हैं। जो विचारधारा थी पार्टी की, वो विचारधारा टोटली बदल गई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पार्टी में मान सम्मान नहीं रहा। आत्म सम्मान भी आदमी का होता है और हम अपने आत्म सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम जमीर वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, कर्म को मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे आदर्श नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जनसभा हुई, तो मेरे पास जो है पार्टी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। और बड़े बड़े नेताओं की हुई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो ये आत्मसम्मान है मेरा। भाई जब आम पार्टी को मेरी जरूरत ही नहीं है, पार्टी अपने विधायक को जो है पार्टी का मुखिया जनसभा कर रहा है आदर्श नगर में, और आदर्श नगर में आम आदमी पार्टी का विधायक पवन शर्मा है, उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो? हमारी बेइज्जती कर रहे हो। इस वजह से जो है छोड़ के आए इधर। भाटिया जी लगता है कि बदल चुका है, क्योंकि चिट्ठी बड़ी वायरल हो रही, 17 विधायक की लिस्ट, उसमें आपका भी नाम था कि भी अमित शाह जी मिलने का टाइम मांगा जा रहा है। तो उसके बाद जो है कि थोड़ा आप शांत बैठ गए, तो क्या ये चिट्ठी वगैरह सच थी जो लिखी गई अमित शाह जी को? देखिए चिट्ठी तो फर्जी ही बनी हुई मेरे हिसाब से। भाई ना तो मेरा लेटर पैड था। अब किसी के लेटर पैड में अगर आपका भी नाम कोई लिख दे तो आप क्या करोगे? वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, वो फर्जी था सिस्टम मेरे हिसाब से। जो है भावना गौड़ जी का लेटर था जो है वो, और भावना गौड़ जी से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये मैंने नहीं लिखा है, वैसे ही। देखिए जितनी मुझे मार्जिन मिली थी 3537 वोट को, उसको कम से कम डबल करने की मेरी मंशा है। और भाई साहब का जो एक इजी टू रीच, बहुत ही सहज और सबके बीच में एक लोकप्रिय विधायक कैंडिडेट हमारे रहे हैं, तो इस बार विधायक जब वो बनेंगे तो हमारे तरफ से यही सौगात रहेगा, कम से कम जो जितनी मेरी जीत हुई थी से डबल डिजिट में हम लेके जाएं उसको। और साथ ही साथ जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि आजादपुर वार्ड में बहुत सारी कमियां हैं, बाकी 2 वार्डों के साथ कंपेयर करें तो बहुत सारी सुविधाएं वहाँ नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, वहाँ झुग्गी ज़्यादा है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बात मैं मुद्दा उठाती आई हूँ और भाई साहब के प्रायोरिटी पे ही है, तो मैं चाहूंगी कि इस पे हम काम करें। केंद्रीय विद्यालय भी हमारे आदर्श नगर विधानसभा में एक हो, ऐसी मेरी इच्छा रही है। और भाई साहब विधायक बनते हैं और बनने ही जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो फिर हमारे और उनकी विजन मिलके इस पूरे आदर्श नगर विधानसभा को बहुत अच्छी ऊंचाई तक लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे रास्ता इधर से ही मिलेगा, क्योंकि अगर अपने भाई विधायक बनते हैं तो मेरे लिए सारे रास्ते आसान होंगे। ऐसी मैं कामना करती हूँ कि आदर्श नगर आदर्श एक अच्छा विधानसभा बने और राजकुमार भाटिया जी के ये विजय तिलक की तैयारी हम सब करें। बहुत जादू चल ही रहा है, पूरे भारत में चल रहा है, पूरी दिल्ली में चल रहा है और आदर्श नगर में चल रहा है, और यहाँ पे एक जादू और प्लस हो रहा है।
वो प्लस हो रहा है हमारे भाई राजकुमार का जादू। जहां जाते हैं वहां से आवाज आती है अब की बार राजकुमार। दिल्ली में भाजपा की सरकार और आदर्श नगर का विधायक भाई राजकुमार, पूरा जलवा चल रहा है पूरी, और जनता ने डिसाइड कर लिया है कि अब की बार राजकुमार जी को विधानसभा में आदर्श नगर के विधायक के रूप में बैठाना है, और आदर्श नगर को आदर्शता की ओर, जो आदर्शता से दूर है उन सभी विषयों को आदर्श बनाने के लिए अब की बार राजकुमार जी को विजय बनाना पवन जी आज कि जिस भाव से और जैसी पार्टी सोचकर आप आम आदमी पार्टी के साथ लगे थे 2015 में 20 में जिस हिसाब से लगे थे, जो दो प्रत्याशी हैं वो रातों रात ऐसा दावा किया था कि फेल कर देते हैं, तो अभी जैसे मतलब 48 घंटे बड़ा क्रुशल है, तो क्या आपकी कोई टीम बनी नजर रखने के लिए इनके ऊपर कि भी ऐसा खेला वेला ना हो कुछ? देखिए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। प्रशासन, निर्वाचन आयोग, पुलिस सतर्क है। और दूसरी बात, अगर वो खेल ही कर रहे होते तो फिर फेल क्यों हो रहे होते?